जिंदगी हर किसी के लिए सिंपल नहीं होती। हर रात हर सुबह हम खुद से लड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि 99% प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से सॉल्व हो सकती है? एक माइंडसेट, एक हैबिट जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग अपने लिए डेवलप करते हैं। 99% प्रॉब्लम और एक ही सल्यूशन, लेकिन ये सल्यूशन तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया गया। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाया, बैंकक्रप्ट हो गया। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। तो फिर इनके पास क्या था जो तुम्हारे पास नहीं है? अगले 3 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है अगर तुम रेडी हो सुनने के लिए। तुम्हारे 99% प्रॉब्लम का नाम है कंट्रोल। तुम कंट्रोल करना चाहते हो दूसरे लोगों को। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, पास्ट में क्या गलत हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, और इस चक्कर में तुम वो चीज़ कंट्रोल करना भूल जाते हो जो सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है। 2008 में इलोन मस्क के पास 2 चॉइस थी। स्पेसएक्स फेल हो रहा था, टेस्ला बैंकक्रप्ट के एज पे था। वो ब्लेम कर सकता था इकोनॉमी को, इन्वेस्टर को, लक को, या अपना रिस्पॉन्स को चेंज कर सकता था। उसने अपनी लास्ट बची हुई पैसे दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, एक्सपर्ट ने कहा ये फेल होगा, अब तो गया तू बेटे। लेकिन उसने डिसाइड किया फेलियर डिफाइन नहीं करेगा उसे, उसका रिस्पॉन्स डिफाइन करेगा। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट किया गया था। ओफ्रा विनफ्रेरी को टीवी एंकर से फायर कर दिया गया, नॉट फिट फॉर टेलीविजन कहा गया था उन्हें। सबने बाहर की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने अपने अंदर के रिस्पॉन्स चेंज कर दिया। तो ये है वो एक सल्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। बॉस ने इंसल्ट किया, दैट इज एक्शन। तुम्हारे रिस्पॉन्स तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम में फेल हुए, दैट्स आर रिजल्ट। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे हाथ में है। रिलेशनशिप टूट गई, दैट्स पेन। तुम्हारा हीलिंग तुम्हारे हाथ में है। देखो, लाइफ का 10% होता है जो तुम्हारे हाथ में होता है, 90% होता है तुम कैसे रिएक्ट करते हो। आज से 3 चीज़ें करो। 1, जब प्रॉब्लम आए 5 सेकंड रुको। अपने आप से पूछो, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर नहीं, देन लेट इट गो। अगर हाँ, देन टेक एक्शन, डू। हर रात लिखो, आज मुझे क्या कंट्रोल करना था जो मैंने किया। 3, विक्टिम बनना बंद करो, ओनर बनो, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके पास है। तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। विनर और लूजर में फ़र्क होता है रिस्पॉन्स का। देखो, इलोन मस्क एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी को रॉकेट बनाया, लेकिन मस्क की स्टोरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रिंसिपल। उसने हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाया, हर इम्पॉसिबल को एक चैलेंज। और ये सिर्फ इलोन का खेल नहीं है, हर रियल लाइफ हीरो, चाहे वो मूवी का टोनी स्टार्क हो, सब एक चीज़ पे फोकस करते हैं। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लक चाहिए यार, ये इम्पॉसिबल है यार, ये मेरे से नहीं होगा। द ट्रूथ इज़, ये एक्सक्यूज़ है, छोड़ देता है, वही लाइफ को हैक कर लेता है। इमेजिन करो, अगर आप हर प्रॉब्लम को एक पजल समझ के सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2 स्टेप, अवेयरनेस। हर हीरो की कहानी का सीक्रेट वेपन होता है सेल्फ अवेयरनेस। टोनी स्टार्क ने अपने वीकनेस को समझा, इलोन ने अपने फेलियर को एनालाइज किया। और ये वो पॉइंट है जहां आम लोग स्टक हो जाते हैं, बस कंप्लेन करते हैं। ये वीडियो आपको वो लेंस देगा जिसे आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियर एक्शनेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे। 3 स्टेप, बोल्ड एक्शन। सोचना काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना ही ग्रोथ होता है। रियल लाइफ हीरोज़ ने भी कभी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं किया, उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया कंसिस्टेंटली और फिर देखा मिरेकल। 4 स्टेप, रेजिस्टेंस। अगर आप 10 बार गिरते हो और 11वीं बार उठ के चलने लगते हो, ये है असली पावर। और ये आपके 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ज़िंदगी का हर स्ट्रगल में ये 3 वर्ड रिपीट करो, लर्न, अडेप्ट, एग्जीक्यूट। 5वां स्टेप, इन्वायरमेंट। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे बुक्स पढ़ोगे, जैसा कंटेंट को कंज्यूम करोगे, ये डिफाइन करता है आपकी लिमिट। अगर आप
सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टोरी देखते हो, सेम हीरो माइंडसेट अडॉप्ट करते हो। ये वीडियो आपको गाइड करती है एक ब्लूप्रिंट पे, माइंडसेट का ब्लूप्रिंट, एक्शन का ब्लूप्रिंट, हीरो का ब्लूप्रिंट। अब सोचो, अगर आप ये 5 स्टेप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, बोल्ड एक्शन, रेजिलियंस, इन्वायरमेंट, तो आपके 99% प्रॉब्लम खुद डिसॉल्व हो जाएगा और आप वो इंसान बनोगे जिसे दुनिया हीरो के नाम से याद रखेगी। लेकिन शुरू करना पड़ेगा अभी। ये वीडियो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये आपका रोड मैप है। आज से अपनी लाइफ का हीरो बनो। 11:47 PM कोबी ब्रायंट जिम में स्टीव जॉब्स नोटबुक में स्केच कर रहे हैं। ओपरा विनफ्री कल की स्क्रिप्ट रिव्यू कर रही है और तुम इंस्टाग्राम रील 1 मोर एपिसोड कल से पक्का स्टार्ट करूँगा। डिफरेंट क्या है तुम में और उनमें? टैलेंट नहीं, लक नहीं, डिफरेंस है व्हाट दे डू सोने से पहले। और आज तुम्हें वो सीक्रेट पता चलेगा जो तुम्हारी लाइफ फॉरएवर चेंज कर देगा। ये सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है, अलग अलग लोग, अलग अलग फील्ड, लेकिन एक चीज़ एग्जैक्ट सेम। कोबी ब्रायंट 4 AM वर्कआउट के पहले रात को 10 PM नेक्स्ट डे का हर शॉट विजुअलाइज करते थे, हर मूव, हर प्ले, हर स्ट्रेटजी। उसने एक इंटरव्यू में बोला था, चैंपियन तब बनते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। मैं रात में फैसला करता हूँ, सुबह उसे एग्जीक्यूट करता हूँ। द रॉक 4 AM जिम हर किसी को पता है लेकिन कोई नहीं जानता। वो 10 PM को अपनी जर्नल लिखते हैं। टुमारो नो नेगोशिएबल वर्क प्लान, मीटिंग गोल्स, फैमिली टाइम, एक मिनट प्लान्ड। वाई? क्यों सुबह 4 बजे विल पावर वीक होती है लेकिन रात 10 बजे माइंड शार्प? पैटर्न देख रहे हो? सक्सेसफुल लोग हर नाइट 10 PM, अनसक्सेसफुल लोग हर मॉर्निंग 6 AM। डिफरेंस? सक्सेसफुल लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट में डिसाइड करते हैं, फेलियर अपने वीकेस्ट मोमेंट में डिसाइड करते हैं। और तुम कल सुबह जब अलार्म बजेगा, तुम्हारी नींद में सुस्त वीक ब्रेन डिसाइड करेगा 5 मिनट मोर। आज जिम स्किप कर देता हो ना, क्या करना है यार, जाके कल से स्टार्ट करूँगा। इसलिए तुम फेल होते हो, इसलिए नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आप गलत समय पर फैसला लेते हो। लेकिन एक साइंटिफिक रीज़न है, एक बायोलॉजिकल ट्रूथ जो एक्सप्लेन करता है व्हाई दिस वर्क्स। और जब तुम ये समझोगे एवरीथिंग विल बी मेक सेंस। वो रीज़न क्या है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2019 रिसर्च प्रूव्स मॉर्निंग में तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 60% लेस एक्टिव होती है। मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वीक, विल पावर खाली, सेल्फ कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन रात को 9 PM से 11 PM पीक कॉग्निटिव फंक्शंस, मैक्सिमम क्लैरिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर। इसलिए नेवी सील्स मिशन प्लान रात को करते हैं, सर्जन कॉम्प्लेक्स सर्जरी की प्रिपेयर रात को करते हैं, CEOs बोर्ड मीटिंग स्ट्रेटजी रात को बनाते हैं। क्योंकि जब गोल ऊंचे होते हैं, कमज़ोर दिमाग से फैसला करना ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ एग्जैक्ट फॉर्मूला जो कोबी ने यूज़ किया, रॉक ने यूज़ किया, जो हर सक्सेसफुल लोग अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं। रात के 9:45 PM तुम्हारी ज़िंदगी का मोस्ट पावरफुल 15 मिनट शुरू होने वाले हैं। क्या तुम रेडी हो अपने माइंड को रीसेट करने के लिए और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए? हर रोज़ तुम मेहनत करते हो, सीखते हो और सोचते हो, लेकिन फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है, तुम्हारे एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये टेंशन और ओवर थिंकिंग तुम्हें रोकती है ग्रोथ से। 9:45 PM लाइफ रीसेट ब्लूप्रिंट, एक सिंपल नाइट रूटीन जो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा, तुम्हारे गोल्स को अट्रैक्ट करेगा। इस ब्लूप्रिंट से तुम सीखोगे कैसे अपने रात के लास्ट 15 मिनट को पावर पैक्ड बनाए,
कैसे ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस को इंस्टेंटली शट डाउन करें, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारी सक्सेस के लिए अलाइन करें। नॉर्मली 199 का ये ई बुक अब सिर्फ 59 में, पर ये स्पेशल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी बाय करो वरना कल प्राइस वापस बढ़ सकता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। सिर्फ एक क्लिक और तुम्हारी लाइफ रीसेट हो सकता है। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी बंद, नोटिफिकेशन ऑफ, डिस्ट्रैक्शन डेड। सिर्फ तुम, तुम्हारी थॉट, तुम्हारी एम्बिशन। लिखो आज मैंने क्या अचीव किया, आज मैंने क्या वेस्ट किया। अगर मेरा सिर्फ एक प्रोडक्टिव डे बचा हो क्या करूँगा। कोई झूठ नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रूटल ट्रूथ। नेक्स्ट डे का हर मिनट, हर घंटा प्लान्ड, नोट प्रोडक्टिव रहूँगा, फोकस रहूँगा। वैकअप, नो स्नूज, डीप वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, स्पेसिफिक क्लियर टाइम बाउंड, कोई डिसीजन बाकी नहीं रहना चाहिए। आंखें बंद करो, कल का दिन प्ले करो लाइक अ मूवी। अलार्म सुनते हो, उठते हो, एनर्जी फील करते हो, वर्कआउट कंप्लीट होता है, पावरफुल फील करते हो, और क्रश होता है, वर्क ख़त्म होता है, कॉन्फिडेंस फील करते हो। टॉप परफॉर्मर ये करते हैं, क्योंकि जो पहले माइंड में कंप्लीट होता है रियलिटी में करना ऑटोमेटिक हो जाता है। लास्ट में मोस्ट क्रिटिकल, पेपर पे लिखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कल जब अलार्म बजेगा मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, क्योंकि ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ से। टुनाइट, कल सुबह सिर्फ एग्जीक्यूशन। साइन करो, डेट लिखो। ये कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप से। साउंड सिंपल, साउंड इजी, लेकिन जब रियल लाइफ में अप्लाई किया जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट्स चेंज्ड एवरीथिंग। रियल लाइफ एग्जांपल्स। 2013 स्ट्रगल आउट ऑफ फॉर्म्स, क्रिटिसाइज्ड, देन कोच ने एक सजेशन दिया, नाइट रूटीन बनाना, कल की प्लानिंग आज रात। विराट ने हर रात नेक्स्ट डे का वर्कआउट, डाइट, प्रैक्टिस प्लान्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग नो थिंकिंग जस्ट डूइंग। रिजल्ट नेक्स्ट 5 ईयर, पीक परफॉर्मेंस, सेंचुरीज, रिकॉर्ड, डोमिनेशन। नाइट डिसीजन, मॉर्निंग एग्जीक्यूशन, नाइट प्लानिंग, मॉर्निंग क्रशिंग, नाइट कमिटमेंट, मॉर्निंग अचीवमेंट। इमेजिन 30 डेज, हर रात ये काम। वीक 1 स्ट्रगल, न्यू अनकंफर्टेबल, बट वीक 2 इरेज, मॉर्निंग रूटीन ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। रिजल्ट विजुअल्स, एनर्जी अप, फोकस शार्प, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डिफरेंट पर्सन, सेम गोल, सेम ड्रीम, बट न्यू सिस्टम, न्यू यू। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग नोटिस कर रहे हैं, भाई तूने क्या चेंज किया, सडनली इतना फोकस्ड कैसे। तुम स्माइल करोगे क्योंकि तुम जानते हो सीक्रेट सिंपल था। मैं अपने वीक सेल्फ को डिसाइड नहीं करने देता, मैं अपने स्ट्रॉन्ग सेल्फ से रात को डिसाइड कर लेता हूँ। तो अब डिसीजन टाइम है, नोट मॉर्निंग, नोट समडे, राइट नाउ। क्या तुम रेडी हो? टुनाइट 9:45 PM, जब दुनिया नेटफ्लिक्स देख रही होगी, जब सब स्क्रॉल कर रहे होंगे, तुम अपने फ्यूचर डिज़ाइन करोगे। फ़ोन असाइड, पेन पकड़ो, पेपर पकड़ो और लिखो, मेरा बेस्ट डे कैसा दिखता है, मेरा नॉन नेगोशिएबल टास्क क्या है। और फिर कमिट, क्योंकि कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। रिमेंबर, कोबी डिसाइड एट नाइट, रॉक डिसाइड एट नाइट, चैम्पियन डिसाइड्स एट नाइट। लूज़र वो मॉर्निंग में डिसाइड करते हैं जब ब्रेन वीक है, जब विल पावर डेड है। सोने से पहले अपने गोल को, अपने बेस्ट सेल्फ को, अपने डेस्टिनी को और कल एग्जीक्यूट डोमिनेंट। अभी बाय करो वरना कल प्राइस वापस बढ़ सकता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। सिर्फ एक क्लिक और तुम्हारी लाइफ रीसेट हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन को इमेजिन करो और लिखो।
टुनाइट डिसीजन, टुमारो डेस्टिनी। तुम्हारी औकात क्या है? ये वो सवाल है जो हर किसी ने कभी ना कभी सुना है। शायद बॉस ने कहा, शायद किसी रिश्तेदार ने, या फिर खुद के दिमाग की आवाज़ ने। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें दिखाएगी कि औकात बनाई जाती है, जन्म से नहीं मिलती। ये है राज की कहानी, जो कभी कुछ नहीं था और आज वो एक नाम है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपनी औकात बनाने के लिए? राज 25 साल दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में रहा था। कॉलेज ड्रॉप आउट, कोई डिग्री नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। 47 नौकरियों से रिजेक्शन, हर जगह एक ही जवाब, तुम्हारे अंदर वो नहीं है जो हमें चाहिए। पिता ने कहा, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। माँ की आंखों में निराशा और रिश्तेदार की हंसी, हा हा हा। वो टूटा हुआ शीशा राज की जिंदगी का परफेक्ट उदाहरण था, बिखरा हुआ, अधूरा, बेकार। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। औकात वो नहीं होती जो लोग तुम्हें देते हैं, औकात वो होती है जो तुम खुद बनाते हो। उस एक लाइन ने राज के अंदर एक चिंगारी जला दी। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूँ? लेकिन सवाल था, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बदलूँ? और तब राज ने 3 नियम बनाए, 3 कानून जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पहला नियम था इतना खतरनाक कि 95% लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। राज ने समझ लिया था कि जब तक पुराना राज जिंदा है, नया राज पैदा नहीं हो सकता। उसने हर एक चीज़ को काट दिया जो उसे पीछे खींच रही थी। सोशल मीडिया डिलीट, वो दोस्त जो हमेशा डिमोटिवेट करते हैं ब्लॉक, वो पुरानी आदतें ख़त्म। ये था सेल्फ डिस्ट्रक्शन फेज़, और ये सबसे दर्दनाक था क्योंकि खुद को तोड़ना किसी और के तोड़े जाने से ज़्यादा दर्द देता है। अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ो, नए बनाने के लिए पुराना छोड़ना होगा। लेकिन खुद को तोड़ने तो बस शुरुआत थी, असली चैलेंज दूसरा नियम था। राज के पास ना डिग्री थी ना पैसा, लेकिन उसके पास था इंटरनेट और एक जुनून। उसने फैसला किया वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट बनेगा। हर रोज 16 घंटे सिर्फ सीखेगा। मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स, साइकोलॉजी, हर वो स्किल जो उसे मार्केट में वैल्यूएबल बना सके। 90 दिन, एक भी दिन छोड़ा नहीं, ना शनिवार, ना रविवार, ना त्यौहार, सिर्फ एक गोल, बिकम इरिप्लेसेबल। लोग सोचते हैं कि टैलेंट से औकात बनती है, गलत। औकात बनती है ऑब्सेशन से। एक स्किल चुनो, 6 महीने उसमें पागल की तरह डूब जाओ, मार्केट में तुम्हारी वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन फिर वो दिन आया जब राज को पता चला कि स्किल होना काफ़ी नहीं है। 3 महीने बाद राज अपने पहले बड़े इंटरव्यू में गया। उसे लग रहा था, मैं तैयार हूँ, इम्प्रेसिव, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना डिग्री, ना नेटवर्क, सॉरी। उस पल राज टूट गया। उस पल उसने सोचा, क्या सब बेकार था? ये डार्क नाइट ऑफ द सोल था। वो पल जब हार मानना सबसे आसान होता है। उसकी उंगली डिलीट बटन पर थी, लेकिन तभी एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जो सब कुछ बदल देगा। राज ने क्या किया था? जब कोई उसे मौका नहीं दे रहा था, उसने खुद अपने लिए मौका बनाया। उसने 50 पोर्टफोलियो फ्री में किया, ब्लॉग लिखा, वीडियो बनाया, अपना खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया। ये था तीसरा नियम, अगर दरवाजे बंद हैं तो खिड़की खोलो, अगर खिड़की नहीं है
तो दरवाजे तोड़ दो, और अगर वो भी नहीं है तो अपना खुद का घर बनाओ। उस छोटे स्टार्टअप ने राज को हायर किया। पैसा कम था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। 6 महीने में वो सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन गया। 1 साल में मैनेजर, 2 साल में वो इतना ग्रो कर चुका था कि कंपनी ने उसे पार्टनर बना लिया। औकात का इंतज़ार मत करो, आज से खुद को विजुअल बनाओ, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो। 3 साल बाद वही राज, वही परिवार, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। रिलेटिव्स, राज तुमने ये सब कैसे किया? मैंने अपनी औकात बनाई। वो टूटा हुआ शीशा अब उसे कमज़ोर नहीं दिखता था, उसमें उसे दिखती थी पॉसिबिलिटी। क्योंकि टूटना बुरा नहीं है, बुरा है टूटे रहना। लेकिन राज की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। औकात का मतलब पैसा नहीं है, ना पावर। औकात है खुद को रिस्पेक्ट करना, और ये रिस्पेक्ट तब मिलती है जब तुम खुद से वादा करो और उन्हें पूरा करो। हर सुबह 5 बजे उठने का वादा पूरा किया, हर रोज सीखने का वादा पूरा किया, नकारा से नाम बनाने का वादा पूरा किया। ये है औकात, सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को नहीं मिलती, इसे अर्न किया जाता है। आज एक छोटा वादा खुद से करो और उसे पूरा करो, फिर कल एक और औकात इसी से बनती है, फिर कल एक और। आज एक छोटा वादा करो, उसे पूरा करो, फिर कल एक और। औकात इसी से बनती है। तो अब सवाल ये है, तुम्हारी औकात क्या है? नहीं, गलत सवाल। सही सवाल है, तुम कैसी औकात बनाओगे? क्योंकि याद रखो, राज भी कभी जीरो था, बिल्कुल वही जहाँ तुम हो। जीरो से शुरुआत करो। ये तुम्हें खुद बनानी होगी, आज से नहीं, अभी से। क्योंकि औकात बनाने का वक्त आज है, अभी है। तो उठो, शीशे में देखो और इस इंसान से पूछो, तुम कब शुरू करोगे? दोस्तों, क्या आपको पता है 18 से 25 साल ये वो उम्र है जहाँ एक गलत आदत तुम्हारे 10 साल बर्बाद कर सकती है और एक सही स्किल तुम्हारी पूरी लाइफ बना सकती है। आज मैं आपको वो 7 स्किल बताऊंगा जो अगर आपने सीख ली तो आपके मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। ये है आरव, 19 साल का। सपने बड़े हैं पर डायरेक्शन जीरो है। काम करना तो चाहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ और क्या करूँ। उसके दिमाग में एक सवाल पूछते रहता, मैं कब स्टार्ट करूँ। लेकिन एक दिन उससे पता चला, स्टार्ट करना तब होता है जब तुम स्किल बिल्ड करते हो। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो 7 स्किल जो आपको सीखना चाहिए। आज की दुनिया में स्लो लर्नर इक्वल फिनिश्ड, फास्ट लर्नर इक्वल पावर। जितनी तेज़ी से आप सीख सकते हो चीज़ों को, उतनी ही तेज़ी से तुम कंपटीशन को ख़त्म कर सकते हो और कंपटीशन से आगे निकल सकते हो। रोज़ 45 मिनट सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस करो और उसको सीखने पे ध्यान दो। बस इतना सा रूल, और 1 साल बाद तुम अपने लाइफ के अपने ग्रुप में सबसे तेज़ दिमाग बन जाओगे। कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है। अगर तुम बोलते अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ सिर्फ एक छोटा सा काम करो, 10 मिनट के लिए अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट 30 डे में आप नोटिसेबल चेंज देखोगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। 18 से 25 साल का सबसे बड़ा जो किलर होता है, जो सबको रोकता है कुछ भी करने से, वो है डिस्ट्रैक्शन। फोकस एक स्किल पे रखो। फोकस एक ऐसी स्किल है जिसने सीख ली उसका काम 10x फास्टर हो जाता है। 45 मिनट डीप वर्क प्लस 10 मिनट का ब्रेक, बस ये साइकिल फॉलो करो। तुम्हारी नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। राइट लोग इक्वल राइट माइंडसेट इक्वल राइट डायरेक्शन। हर वीक एक न्यू इंसान से कनेक्ट करो और 1 साल में आप 52 पावरफुल कनेक्शन बना लोगे। लेकिन अब जो स्किल आने वाली है वो सबसे कम लोग सीखते हैं। आइडिया जीरो वैल्यू रखती है, एग्जीक्यूशन रियल गेम है। हर दिन एक काम कंप्लीट करो, 1 साल के बाद उस जगह खड़े
हो जाओगे जहाँ पे 99% लोग खड़े नहीं हो पाते, यानी कि आप उनसे और भी ज़्यादा आगे निकल पाओगे 99% लोगों से आगे, क्योंकि 99% लोग सिर्फ आइडियाज़ में उलझे रहते, एग्जीक्यूशन कभी करते ही नहीं है। 3 स्मॉल टास्क पर डे करो और आप 1 साल के अंदर 1095 एक्शन ले चुके होंगे। पैसा बनाना इजी है, मानता हूँ इतना भी इजी नहीं है, लेकिन पैसा बनाना कंपैरेटिवली इजी है पैसे को रखना और ग्रो करने के बजाय। पैसा को रखना और ग्रो करना ये स्किल है। 30% सेविंग, 20% स्किल, 50% डेली नीड्स। सेल्फ डिसिप्लिन सब स्किल का बाप है, इसके बिना सब बेकार है, इसके साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। रोज़ एक अनकंफर्टेबल काम ज़रूर करो, ये तुम्हारे कैरेक्टर बनाएगा और तुम्हें सक्सेसफुल रास्ते पे लेके जाएगा। 18 से 25 साल ये तुम्हारी जैकपॉट एज है। इस 7 स्किल को आप सीखो और अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको करियर, सक्सेस, कॉन्फिडेंस सब कुछ मिल जाएगा। 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। बस एक सच बताऊं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि किस्मत उन्हें बनाती है, और एक वो जो अपनी किस्मत को हाथ से पकड़कर तोड़ मरोड़ कर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस माइंडसेट की जिसने आम लोगों को कोई नहीं से बिलियनर बना दिया। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी का लाइफ मैप भी बदल जाए। ये कहानी है अर्जुन की, एक लड़का जिसके सपने इतने बड़े थे कि लोग हंसते थे। पैसा भी नहीं था, सपोर्ट भी नहीं था, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं था। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन सिर्फ एक सवाल सोच रहा था, क्या मैं वैसे ही मर जाऊंगा जैसे पैदा हुआ था, बिना किसी निशान के। तभी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन ने एक चीज़ समझ ली थी, बिलियनर्स अलग तरह से नहीं सोचते, वो बस एक अलग कोड फॉलो करते हैं। कोड नंबर 1, क्लैरिटी का ऑब्सेशन। उनको पता होता है कि वो क्या चाहते हैं। कोड 2, एक्शन का एडिक्शन। वो वेट नहीं करते, वो एक्ट करते हैं। कोड 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। वो पहले से अलग इंसान बनना जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब पहली बार अर्जुन ने रिस्क लिया, वो हार गया। दोस्त चले गए, घर वाले गुस्सा थे, और उसके अंदर की आवाज़ कह रही थी तुझसे नहीं होगा। ये वो मोमेंट है जहाँ 99% लोग हार मान लेते, पर बिलियनर वो इस मोमेंट को अपने फेवर में यूज़ करते। अर्जुन ने पूछा, क्या पेन मुझे रोक रही है या बना रही है? और बस यही से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अगले 60 सेकंड में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सोच एक बड़ा फ़र्क ला सकती है। अर्जुन ने अपने ब्रेन रिप्रोग्राम कर दिया। हर सुबह एक ही सेंटेंस लिखता, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। उसने अपने दिमाग को सिखा दिया कि एक्सक्यूज गलती नहीं, हैबिट होती है, और हैबिट बदलो तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। बिलियनर माइंडसेट का सीक्रेट, कंसिस्टेंसी प्लस रूडलेसनेस। और अर्जुन ने अपनी कंसिस्टेंसी के दम पर दुनिया को दिखाया कि वो अलग है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी आना था, और ये सबको हैरान कर देगा। एक दिन अर्जुन के सामने एक मौका आया। रिस्क बहुत बड़ा था और गलती का कॉस्ट सब कुछ ख़त्म कर सकता था। ये डिसीजन टेस्ट था उसकी माइंडसेट का, फियर वर्सेस विज़न। अर्जुन ने देखा डर से काम लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ विज़न के साथ एक्शन लेना दुनिया बदल सकता है। 6 महीने की स्ट्रगल के बाद अर्जुन बदल गया। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जनरेशन के लिए भी रोल मॉडल बन गया। बिलियनर माइंडसेट का रिजल्ट ना सिर्फ पैसा बल्कि रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस और अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। और अब आप भी वही माइंडसेट सीख सकते हो। अगर अर्जुन बदल सकता है तो तुम भी बदल सकते हो। और अगर तुम बदल गए तो तुम्हारी पूरी जनरेशन बदल जाएगी। क्लैरिटी रखो, एक्सेल लो, आइडेंटिटी बनाओ, और दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कमेंट में लिखो, आई चूज़ द बिलियनर माइंडसेट,
और अपने नई जर्नी की शुरुआत यहीं से करो। रात के 9:45 PM तुम्हारी ज़िंदगी का मोस्ट पावरफुल 15 मिनट शुरू होने वाले हैं। क्या तुम रेडी हो अपने माइंड को रीसेट करने के लिए और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए? हर रोज़ तुम मेहनत करते हो, सीखते हो और सोचते हो, लेकिन फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है, तुम्हारे एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये टेंशन और ओवर थिंकिंग तुम्हें रोकती है ग्रोथ से। 9:45 PM लाइफ रीसेट ब्लूप्रिंट, एक सिंपल नाइट रूटीन जो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा, तुम्हारे गोल्स को अट्रैक्ट करेगा। इस ब्लूप्रिंट से तुम सीखोगे कैसे अपने रात के लास्ट 15 मिनट को पावर पैक्ड बनाए, कैसे ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को इंस्टेंटली शट डाउन करें, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारी सक्सेस के लिए अलाइन करें। नॉर्मली 199 का ये ई बुक अब सिर्फ 59 में, पर ये स्पेशल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी बाय करो वरना कल प्राइस वापस बढ़ सकता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। सिर्फ एक क्लिक और तुम्हारी लाइफ रीसेट हो सकता है। and subscribe for more.